शिक्षा मित्रों की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता जो है वो साफ है। जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने खारिज की है ये याचिका। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे शिक्षा मित्र। 6 मई को लखनऊ बेंच ने सरकार के पक्ष में जो है फैसला सुनाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला था उससे जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। शिक्षा मित्रों की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो चुकी है। तो बड़ी खबर 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई आ रही है। तो आपको बता दें 69,000 जो शिक्षक थे उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने खारिज की है ये याचिका। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे शिक्षा मित्र। 6 मई को लखनऊ बेंच ने सरकार के पक्ष में यह फैसला सुनाया था। 69,000 शिक्षक उनके अंदर खुशी देखी जा सकती है। देखिए, बहुत बड़ी खुशी है और खास तौर पे हाई कोर्ट से जिस तरह से रास्ता साफ हुआ था और उसके बाद शिक्षा मित्रों को लग रहा था कि अब उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिलेगी, 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी होनी थी। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई तो एक बड़ा झटका जरूर था। एक बार फिर वही लग रहा था कि पिछली बार की तरह इन वैकेंसियों का क्या होगा, क्या फिर मामला उसी तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन आज जब जस्टिस यूयू ललित की बेंच जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बैठी और उसके बाद शिक्षा मित्रों की तरफ से जो दलील रखी गई और उसे सुनते ही जजों ने उस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। यहाँ तक कि जो सॉलिसिटर जनरल थे जो कि यूपी सरकार की पैरवी कर रहे थे तुषार मेहता, उनके बोलने का भी नंबर नहीं आया। शिक्षा विभाग के एक और वकील थे यहाँ राकेश मिश्रा, उनके भी बोलने का भी नंबर नहीं आया और तुरंत जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज किया है। अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार इसे लेके जल्द से जल्द नोटिस जारी कर सकती है और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। जी, जो जस्टिस यूयू ललित थे उन्होंने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले पर, क्या कुछ कहकर उन्होंने याचिका खारिज की? आपको इसकी कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, सरकार के डिसीजन पे मोहर लगाई गई थी, सरकार की तरफ से भी कैविएट डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला उन्हें बिना सुने ना करे और पहले उनकी बात को सुना जाए। दूसरी बड़ी चीज की चूंकि सरकार का निर्णय, सरकार को जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें बेंच मार्क क्या होगा, कितनी मार्किंग रखनी है, डिसीजन लेना बेसिक शिक्षा विभाग का काम है और विभाग अपने अकॉर्डिंग चीजें करता है। और यही बड़ी वजह थी कि उसी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट ने सरकार की दलील मानी और उसे मान्यता दी और साफ कह दिया कि इन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और 69,000 शिक्षकों को भर्ती किया जाए। लेकिन जो शिक्षा मित्र थे उन्हें इस बात को लेके ऐतराज था, जो कट ऑफ है वो हाई रखी गई। सरकार ने पहले इस चीज का जिक्र नहीं किया, अब इस चीज का कर रहे थे, इस तरह की दलील दे रहे थे। क्योंकि सरकार का अधिकार है, सरकार इस तरह की चीजें कर सकती है, हाई कोर्ट ने भी साफ कर दिया है। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने दलील को बिना कुछ सुने हुए खारिज कर दिया। अमूमन भी देखा गया कि हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उनमें ज्यादातर पे सुप्रीम कोर्ट की वही मोहर होती है। कुछ ऐसे डिसीजन जरूर देखे गए जहां पे हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाता है। जी, अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद इस प्रक्रिया में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, अब कोई चीज बची नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हाई कोर्ट की बात इन शिक्षा मित्रों के पास जो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन था तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी है। तो सरकार की जो अपनी आगे की प्रक्रिया कर रही थी, जो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने को कहा गया था, तो अब सरकार अपनी प्रक्रिया कर सकती है और इन 69,000 शिक्षकों को जल्द से जल्द नौकरी दे सकती है। सरकारी प्रक्रिया में कितना टाइम लगेगा, सरकार किस हिसाब से भर्ती करेगी ये देखना होगा। लेकिन इन शिक्षकों के लिए जरूर एक बड़ी खुशी हुई है क्योंकि 2019 से ये लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। पूरे 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब ये लगातार संघर्ष कर रहे थे और इस नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अमूमन जो यूपी में भर्तियां हो रही है तो वो ज्यादातर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में ही रही है और इस वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और वर्षों का समय लगता है। ये पहला डिसीजन है जो 1 साल के अंदर ही 1 साल का जो संघर्ष था इन 69,000 शिक्षकों का वो रंग लाया और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी से अब उन्हें नौकरी मिलेगी। सरकारी प्रक्रिया सरकार कितनी जल्दी भर्ती करती है ये देखना होगा।